कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, ज़िंदगी जियो तो इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्लासेस बाड़मेर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो रहेगा इम्पोर्टेंट पाठ, जिस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये पाठ 2024 2023 2022 इसमें किसी में अभी तक सिलेबस में कटा नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आगे पाठ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पाठ के ज़्यादा अंक बाहर है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ के अंदर हर एक टॉपिक को मैं छू के बिल्कुल समरी रूप में और बिल्कुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ से नोट्स के रूप में मैं आपको अच्छे से इस पाठ को रिवीजन कराऊंगा। और अच्छे से पहली बार अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले आगे वाले टाइम में ये एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियो डालूंगा जो कि बहुत ट्रिकी प्लस एग्जाम प्लस ओरिएंटेड होंगे। तो मैं बिना समय गवाए आपके लिए एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो रहेगा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रकाश लाइट क्या होती है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, अगर किसी भी वस्तु को विजिबल करना है तो हमें प्रकाश की जरूरत होगी। अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर हमें कोई भी वस्तु अंधेरे में भी देखनी है तो किसी कृत्रिम माध्यम से या फिर प्राकृतिक माध्यम से हमें प्रकाश की जरूरत होगी। हम अगर दिन की वस्तुओं को देखते हैं तो हमें सूर्य प्रकाश देता है और ये अथाह ऊर्जा है, इसके अंदर प्रकाश ऊर्जा पाई जाती है, जिस वजह से हम प्रत्येक वो सारी चीजें दे सकते हैं जिस चीज पे प्रकाश पड़ता है। और अगर मैं बात करूं तो प्रकाश की विशेषताएं या प्रकाश के गुण क्या क्या है, तो प्रकाश हमेशा वो वस्तुओं को क्या करता है, वस्तुओं को दृश्यमान करता है। प्रकाश द्वारा वस्तु हमें आराम से दिख जाती है। दूसरा, प्रकाश की जो गति है वो हमेशा सरल रेखा में गति, यानी कि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा। तीसरी, अगर मैं बात करूं तो प्रकाश की चाल है वो अधिक होती है, लेकिन किसमें होती है अधिक, निर्वात में, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं होना चाहिए। उन सभी माध्यमों में, जैसे अगर मैं बात करूं ठोस, द्रव, गैस, इन सभी पदार्थों से अलावा बिना किसी माध्यम में प्रकाश जो चलता है वो बिना किसी माध्यम में चलता है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह है। इस संचरण के लिए इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें किसी भी चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन निर्वात में इसकी चाल जो है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर वो प्रकाश संचरण करता है। आगे मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश से ही वस्तुओं की छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश किन वस्तुओं की प्रतिबिंब या छाया बनाता है, जो अपारदर्शी वस्तुएं होती है। वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी। पारदर्शी वे वस्तुएं जिनके हम आमने सामने देख सकते हैं, जैसे घड़ी का कांच हो गया, उसके आमने सामने देख सकते हैं, तो उसकी प्रकाश से छाया नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्या करता है, वो प्रकाश को अपने में से होकर गुजारने देता है। अगर अपारदर्शी वस्तु की बात करें तो वो प्रकाश को अपने में से होकर गुजारने नहीं देता है, इसलिए उस वस्तु की छाया बनेगी। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्यों बनती है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कि प्रकाश किसी कठोर सतह से, चाहे वो सतह पॉलिश की हुई हो, यानी कि वो अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, यानी कि आमने सामने अपन नहीं देख सकते, तो अपारदर्शी वस्तु है उससे प्रकाश टकरा लेता है और उस टकराने के बाद में प्रकाश वापस टकराने के बाद में मुड़ जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर मैं लैंग्वेज में देखूं तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण किसी ठोस अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, जब प्रकाश की कोई किरण ठोस अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो प्रकाश के जो किरण है वो टकरा कर वापस आ जाती है, चाहे अपनी दिशा भटक जरूर लेगी, लेकिन वो वापस टकरा के वापस आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सिंपल है, मींस किसी भी पदार्थ के अंदर, अगर मैं बात करूं उस पदार्थ या किसी ठोस सतह से प्रकाश की किरण टकराई और वापस मुड़ गई, ये घटना वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस परिभाषा के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके नियम क्या है, किस किस टाइप से टकराती है। अगर मैं ये मानूं कि ये एक कोई ठोस वस्तु है और इस ठोस वस्तु से ये किरण आती है, तो आती है तो इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अगर ये वस्तु इस सतह से इस जगह से टकराती है और वापस इधर की ओर रवाना हो रही है अपनी दिशा चेंज करके, तो ये जो वस्तु हुई है वो परावर्तित हुई है। कहने का मतलब ये किरण परावर्तित हुई है तो इसको बोलेंगे परावर्तित
किरण, ये कठोर, ये आपतित किरण हुई और परावर्तित हुई, ये घटना ही प्रकाश का परावर्तन होता है। और बीच में हम एक सीधी लाइन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? अभिलंब बोल सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं, इसके परावर्तन के नियम लिखिए। आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये है कि ये कोण आई, यानी कि प्रकाश का कोण आई का होगा, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। यानी कि प्रकाश और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण आर, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। इस परावर्तन कोण और आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन में ये दोनों ही समान होते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा समान होंगे जब प्रकाश का परावर्तन किसी सतह, समतल, ठोस सतह से होगा। दूसरी मैं बात करूं तो ये प्रकाश का अभिलंब है और ये प्रकाश की परावर्तित किरण है और आपतित किरण है, तीनों ही एक ही तल पर होनी चाहिए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल पे होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो आज का क्वेश्चन अभी अपन की बात करें, इतने लेसन में प्रकाश का क्वेश्चन क्या होता है? प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश की विशेषताएं अगली मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब अगर मैं किसी वस्तु के वापस अगर उसकी छाया बनना या उसका चित्र बनना, वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बनेगा कब? परावर्तन के कारण। कोई भी वस्तु है उसमें अगर प्रकाश की कोई किरण टकरा रही है तो वहां से किरण वापस परावर्तित होगी और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेगी, आपस में जिस बिंदु पर मिलेगी, उस वस्तु पर क्या बनेगा? प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा। जब दो परावर्तित किरणें आपस में जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है वहां पर किसका निर्माण होता है? वहां पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर मैं अगली बात करूं तो प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। एक तो रियल प्रतिबिंब होता है और एक अरियल, देखा जाए तो आभासी प्रतिबिंब, जिसको अपन देखा जाए तो सामने देख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा में यूं आभासी प्रतिबिंब, अगर अपन सीधे है तो सामने वाला भी सीधा प्रतिबिंब। जैसे अपन अगर चेहरा देखते हैं मिरर पे, तो सामने अगर अपन बात करें अपना फेस ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सामने वाला समतल दर्पण पे बना जो प्रतिबिंब है उसमें भी अगर ऊपर है। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं पानी के अंदर प्रतिबिंब, तो जल वाला प्रतिबिंब जस्ट उल्टा होगा। अब मैं बात करता हूं वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे है, तो इसमें क्या होता है कि वास्तव में किरणें प्रतिच्छेदित होती है, तो वास्तव में ये प्रतिबिंब बनने वाला होता है। इसमें इस प्रतिबिंब को वास्तव में ये प्रतिबिंब बनता है क्योंकि किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। तो ये प्रतिबिंब कहां बन सकता है? ये प्रतिबिंब किसी भी पर्दे पे बन सकता है। ये प्रतिबिंब और कैसा बन सकता है? उल्टा बन सकता है। यानी कि अगर मेरा सिर ऊपर है तो सामने वाला जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसमें सिर नीचे होगा। अगर दूसरी में बात करूं तो इसमें अंतर के लिए और पूछा जाए तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ये बिल्कुल आभास करने वाला होता है। इसमें किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई सिर्फ आभास होती है, सिर्फ प्रतीत होती है। तो आभासी प्रतिबिंब इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई सिर्फ प्रतीत होती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो और इसमें जो प्रतीत होती है, इसका मतलब अब इसमें इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रतिबिंब सिर्फ प्रतीत होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो एक समतल दर्पण, जो जिस दर्पण को अपन देखते हैं, जिस दर्पण द्वारा अपन यूं चेहरा निहारते हैं, उस दर्पण का प्रतिबिंब किस टाइप से बनता है और उस दर्पण की क्या विशेषता है। अगर मैं बात करूं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर प्रतिबिंब बनेगा जिसको अपन टच तक ना कर सकते, बिल्कुल सामने बनेगा तो ये आभासी बनेगा प्रतिबिंब, बिल्कुल सीधा बनेगा तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ये पेन की अगर प्रतिबिंब में नोक या नीची है तो सामने वाला अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी भी नोक कहां नजर आएगी? सामने से नीचे नजर आएगी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो वस्तु के समान बनेगा। कहने का मतलब ये होता है कि ये वस्तु इतनी नजर आ रही है
तो सामने वाला प्रतिबिंब भी बनेगा, वो उसमें भी उसका आकार कितना होगा, इस वस्तु के बराबर होगा। तो वस्तु के आकार के समान बनेगा, कहने का मतलब इसकी आकार कैसा होगा, समान होगा। वस्तु से समान दूरी पर होगा, कहने के प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बनने वाले बीच में बिंब की दूरी, बिंब का मतलब वस्तु, अगर मेरा और आपके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके सामने वाला कैमरे की जितनी दूरी है, सामने से भी उतनी दूरी कैमरे के अंदर लगेगी। तो कहने का मतलब वस्तु और उसके प्रतिबिंब का बीच में जो दूरी होगी वो समान होगी, वस्तु से समान दूरी पर। और एक बनेगा पार्श्व परिवर्तित हो गया। पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये होता है, अगर मैं ये बोलूं ये मेरा राइट हैंड है, तो आपको लगेगा कि ये इस साइड वाला, लेकिन इस साइड वाला आपके होगा लेफ्ट हैंड। तो कहने का मतलब पार्श्व पर उल्टा जस्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं किसी मिरर में देखूं तो मैं इस साइड में मेरा जेब है, लेकिन मिरर के अंदर मेरा जो जेब नजर आएगा वो इस साइड नजर आएगा। कहने का मतलब पार्श्व परिवर्तित, इसमें दाया भाग बाया नजर आएगा और बाया भाग दाया नजर आएगा। तो पार्श्व परिवर्तित या पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें दाया भाग बाया नजर आए और बाया भाग दाया परिवर्तित हो, वो पार्श्व परिवर्तित। तो समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। आज की क्लास के अंदर अपन इतना ही करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि वहां पर प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, इसके बारे में, और इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रकाश के गुण और विशेषताएं क्या है। प्रकाश के परावर्तन के अंदर अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े, नियम के बाद में अपने प्रतिबिंब पढ़े। प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के, वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब, और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब के अंदर परावर्तन और ये सब दो प्रकार के अपन दर्पण पढ़ेंगे, जिसका गोलीय दर्पण जिसे कहेंगे, जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर कहिएगा।